जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रस्तावना। भारत का संविधान उद्देशिका। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा में अंगीकृत अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। एक अगला पूछा जाए क्वेश्चन में, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो जो न्याय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने हैं? तो न्याय प्रस्तावना में कितने? 3 न्याय हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 है। स्वतंत्रता पूछी जाए कितनी है? तो स्वतंत्रता 5 है। समता कितनी है? तो 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में पहली और अंतिम बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। कैसा? सकारात्मक संशोधन। कैसा होगा? तो सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना सोर्स ऑफ प्रेम्बल, उद्देशिका के स्रोत। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति उद्देश्य प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? महत्वपूर्ण वाद है। असम राज्य सरकार बनाम बेरुवाड़ी, ठीक, कब दिया गया? 1960 में। के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। संविधान की भाषा समझने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। ठीक, नंबर 2, केस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इस केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को मूल आत्मा कहा है। जबकि B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को मूल आत्मा कहा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संवैधानिक पीठ इस बैच में फैसला सुनाया गया। ये फैसला सुनाया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, परंतु कैसे संशोधन होंगे? ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद यह भी स्थापित हुआ कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है और उसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है? हाँ। कैसा हो सकता है? तो इस आधार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। नोट, प्रस्तावना उद्देशिका ही भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है? उद्देशिका और नीति तत्व, प्रस्तावना और निर्देशक तत्व
क्वेश्चन नंबर अगला, किसने प्रस्तावना को भारतीय गणतंत्र की कुंजी कहा है? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को गणतंत्र की कुंजी कहा। न्याय कितने हैं? तो न्याय 3 हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सर आइजक जेनिस ने कहा है विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। ठीक, सर आइजक जेनिस ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है।